को नामकरण कैसे किया जाए? तो वसुदेव जी गए गर्गाचार्य जी के पास। कहा महाराज, आप तो हम यदुवंशियों के आचार्य हैं और आपसे कोई रहस्य तो छिपा नहीं है। जिन्हें सब नंद का लाला मान रहे हैं, वास्तव में वो दोनों लाला जो रोहिणी के और यशोदा के हैं, वास्तव में तो वो हमारे ही लाला हैं। और इस प्रकार वो यदुवंशी हुए और आप यदुवंशियों के आचार्य हो, तो आप महाराज उनका नामकरण कर आओ, बड़ी कृपा हो। गर्गाचार्य जी ने भी सोचा कि हाँ, बड़ा सुंदर अवसर है भगवान का दर्शन करने का। गर्गाचार्य जी चल पड़े वहां से, और जैसे ही गर्गाचार्य जी वहां चले, आए नंद भवन। नंद भवन जैसे ही पहुंचे, नंद बाबा ने देखा तो खड़े होकर के स्वागत किया। आइए आइए महाराज आइए, बड़ा बहुत स्वागत है आपका। धन्य भाग्य हमारे जो आप जैसे संत पधारे। आसन दिया, गर्गाचार्य जी बैठे। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से हाल चाल पूछा। कहा महाराज, सब आपकी दया से तो सब ठीक है, लेकिन बाबा जब से वो छोटो वारो छोरा भयो है, वाके ऊपर आए दिन विपत्ति आ रही है। महाराज एक दिन तो वाको एक राक्षसी उठाए ले गई, और वह कैसे मर गई पतो नहीं। एक दिन महाराज वाके ऊपर बैलगाड़ी टूट के गिर गई, एक दिन मेरो लाला आंधी में उड़ गए। तो आए दिन उत्पात हो रहे हैं महाराज। वह छोटे वाले के ऊपर कौन सी ग्रह दशा चल रही है, तनिक देख के बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा, ये बताओ तुमने उनका नाम क्या रखा अपने बालक का, जरा नाम बताओ, राशिफल देखें। कहा महाराज, नाम तो धरो ही नहीं। कहा नाम धरो नहीं, साल भर को छोरा है गयो। कहा महाराज, फिर आप जैसे संत कब मिलेंगे, कहां मिलने वाले हैं, तो आप ही वाको नाम धर दो। कहा सुनो, एक रहस्य की बात बताएं। हाँ बाबा बताओ। कहा देख, हम हैं यदुवंशियन के आचार्य, और कंस को ये पता चल चुका है कि आसपास ही कहीं उसे मारने वाला पैदा हो चुका है। और वो है कौन? वो है वसुदेव का लाला। और कहीं हमने तेरे लाला का नामकरण कर दिया और लोगों को पता चल गया, तो लोग यही सोचेंगे कि यही लगता है वसुदेव का लाला है। और ये बात अगर कंस को पता चली तो तेरे बालक के ऊपर संकट आ सकता है। कहा महाराज, काऊ को खबर ही नहीं लगेगी, मैं काऊ को बताने वाला ही नहीं। आप तो चुप्पे ही गौशाला में जाओ, आओ और वहीं आके नामकरण कर दो। कहा हाँ, ये तो कर सकते। कहा महाराज, आप विराजो गौशाला में और हम नेक जल्दी से रोहिणी और यशोदा को बुलाए लाए। इधर गर्गाचार्य जी गौशाला में गए और नंद बाबा भागे भागे आए और कहा, अरे बहन सुनती हो, हमारे भाग्य खुल गए। क्या हुआ? कहा अरे गर्गाचार्य जी आए हैं, अपने बालकों का नामकरण होगा, और सुन चुप्पे ही नाम धरेंगे। चल दोनों लोग जल्दी से तैयार होके लाला को काजर डिठौना लगा के जल्दी पहुंच गौशाला में। नंद बाबा कह करके चले गए। इधर यशोदा जी ने रोहिणी जी से कहा, अरे बहन, या गर्गाचार्य जी को नाम मैंने भी सुन रखो है, मैंने सुना है बहुत बड़ो पंडित है। कहा हाँ बहन, सुन तो मैंने भी रखो है। कहा एक काम करें, चल आज ऐसा करें कि वह बाबा की परीक्षा लेते हैं। अरे बहन, हम कैसे परीक्षा लेंगे वहां की? कहा सुन, मेरे लाला तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लूं। अगर वो पक्को पंडित होएगो तो समझ जाएगो कि कौन को लाला कौन को है, और ना समझ पाए हो तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे खड़िया बंटन बाबा है। का चल तेरी जैसी इच्छा। और इधर रोहिणी जी और यशोदा जी तैयार हुई
रोहिणी जी ने यशोदा जी के लाला को अपनी गोद में लिया और यशोदा जी ने रोहिणी जी के लाला को अपनी गोद में लिया और लेकर के आ गए गौशाला में जहां पर बाबा बैठे हुए थे। और बाबा बैठे थे, इधर जैसे ही रोहिणी जी और यशोदा जी ने आवाज लगाई, बाबा, अरे बाबा जी प्रणाम। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाया, कन्हैया से उनकी आंखें चार हो गई। जैसे ही कन्हैया से उनकी आंखें चार हुई, वैसे ही बाबा तो समाधिस्थ हो गए और बाबा उन्हें देखते ही रह गए भगवान को और सोचने लगे, ये साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार स्वरूपवान बनकर मेरे सामने समुपस्थित हुआ है। गर्गाचार्य जी की त्रिकुटी लग गई, ध्याता ध्यान थे एक हो गए, आंखें खुली की खुली रह गई। अब कुछ देर तक तो यशोदा जी और रोहिणी जी ने देखा। रोहिणी जी से यशोदा जी ने कहा, देवी ये बाबा इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? तो रोहिणी जी ने कहा, बहन लगता है हमारे लाला के मस्तक की रेखाएं देख रहे हैं। अच्छा अच्छा। जब कुछ ज्यादा ही देर हो गई तो पुनः यशोदा जी ने कहा, रोहिणी में या बाबा को हम इतनी देर से देख रहे हैं, ये बाबा न हिले न डुले न लटके न सटके, आंखों भी न मटके, आखिर भाइयों का बाबा। रोहिणी जी ने चुपके से कहा, बहन मुझे तो लगता है बाबा की सांसों ना चले। यशोदा जी ने कहा, ये भैया ये हमारो ही घर मिलो का बाबा को कलंक लगा बेटा है। और जोर से यशोदा जी ने बुलाया, अरे बाबा सुनते हो? वैसे ही गर्गाचार्य जी चौंक करके उठे। हाँ हाँ बहन, हाँ देवियों क्या हुआ? कहा बाबा कहाँ खो गए? कहा देवियों मैंने नाम सोच लिया। अरे बाबा ऐसो नाम सोचो जाए, मैं तो कुछ और ही सोचने लगी, अब जल्दी जल्दी बताओ नाम का धरो। वैसे ही गर्गाचार्य जी ने सोचा, अरे ये हमको कुछ अदला बदली सी दिखाई दे रही है, कहीं यहाँ हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है। अच्छा जरा ध्यान देना पड़ेगा। तो गर्गाचार्य जी ने रोहिणी की तरफ, यशोदा जी की तरफ अंगुल्या निर्देश किया। कहा, सुन यशोदा। हाँ बाबा। गर्गाचार्य जी ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। सुन यशोदा। हाँ बाबा, या जो तेरी गोदी में है ये निश्चित ही रोहिणी को बेटा है। वैसे ही दोनों बहनें आपस में देख के मुस्कुराई। बहन एक नजर में ही पहचान गई बाबा, ये बिल्कुल पक्के बाबा हैं, खड़िया बंटन है। यशोदा जी ने कहा, बाबा अरे रोहिणी को छोरा हो कि हमारो छोरा हो, हम दोनों लोग अपन आपस के छोरा में भेद ना माने महाराज। रोहिणी को हो कि हमारो हो एक ही माया है महाराज। अब आप तो नाम बताओ। का सुन, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै। हम इसका नाम रखते हैं राम, लेकिन ये जो बालक है ये बल का भंडार होगा, इसलिए इसे लोग बलराम के नाम से भी जानेंगे। इसलिए इसका नाम हम रखते हैं बलराम। कहा, बहुत अच्छो महाराज। अब यह छोटे वारों को और बताए। कहा, सुन मैया, या के एक नाम हो तो बताओ, या के अनेक नाम है महाराज। कहा, अनेक नाम वो कैसे? कहा, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि
तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनुपा, इनके कई नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, जितने नाम हैं महाराज देवी, ये सब याई के नाम हैं। कहा महाराज मोए हजारन नाम की जरूरत नहीं, कोई एक सुंदर सो चोखो सो नाम धर दो। काम तो इस समय हम इसका नाम रखते हैं कृष्ण। या कृष्ण को का मतलब होए महाराज? कहा कर्षयति इति कृष्ण। यह बालक सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाला होगा। जो भी इसे देखेगा वही मोहित होकर के रह जाएगा। ये सबका रक्षक होगा। हर युग में इसके अवतार होते हैं मैया। अच्छा, और प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जात तवात्मजा। और गर्गाचार्य जी ने कहा, जानती हो मैया क्या? कहा ये तो वसुदेव को लाला जैसे ही इतना निकला था, भगवान ने कहा वैसे ही गर्गाचार्य जी सावधान हो गए। ओहो, हम तो अभी सारी पोल पट्टी खोलने वाले थे। वैसे यशोदा जी ने सुन लिया। कहा कही बाबा ये वसुदेव को लाला का? ना ना, बात ये नए है। तो क्या बात है, जल्दी बताओ बाबा। कहा प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः। या किसी जन्म में वसुदेव को लाला रहो है, किसी जन्म में यह वसुदेव का भी लाला रहा होगा। और ऐसी बात कह करके बाबा ने बात को वहीं पर संभाल लिया। अच्छा महाराज, या मेरो लाला आगे चल के करेगो का? नौकरी करेगो, चाकरी करेगो, कि ऐसे गैया चराम दो डोलेगो? कहा मैया सच्ची सच्ची बताऊं? हाँ बाबा बताओ। कहा ये तेरो लाला नंबर 1 को चोर निकलेगो। ए बाबा, ये मेरे लाला को कहे बात की कमी जो मेरो लाला चोरी करेगो? सुन मैया, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। मैया ये माखन मिश्री की चोरी करेगो और ये इसका नाम हरि है। ये अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, ये जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के जितने भी पाप हैं, ये सबका हरण करने वाला हरि होगा। मैया ने कही बाबा मैं ज्यादा भविष्यवाणी नहीं सुननो, जो होगी सो देखी जाएगी। और इतना कह के गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके और यशोदा और रोहिणी अपने बालकों को लेकर के नंद भवन में प्रवेश